शुरू हो जाएगा। चलो नंबर ठीक है। ओके जी। अभी आज हम वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए जो है कुछ टैपिंग, कुछ तरह की टैपिंग और कुछ तरह की ब्रीदिंग करेंगे। वेगस नर्व जो कि हमारे ब्रेन से आती है और एक गवर्नेंस को, बॉडी की को इसके ज़िम्मे काम होता है कि बॉडी की गवर्नेंस को जो है इसने लुक आफ्टर करना होता है। यानी ब्रेन से ये निकलती है और फिर उसके बाद ये हमारे थायराइड को, थायमस ग्लैंड को, लंग्स को, हार्ट को, नीचे लिवर को, डायफ्राम को, स्प्लीन को, इसके अलावा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट लेफ्ट किडनी को, पेंक्रियाज को, और यूरोजेनिटल आर्गन्स को, ब्लैडर को, हर जगह इसकी सप्लाई होती है। इसका नाम ही वेगस नर्व है, वेगस मेन वॉन्डरिंग। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा उसमें हमारा जो डोमिनेटिंग हैंड है उसको ऊपर रखना है, नाफ के ऊपर, और जो दूसरा हाथ है वो नाफ के नीचे, और उनको टैपिंग करना फोर्स से। कोशिश करना है कि 100 टाइम इसकी टैपिंग हो जाए। सेकंड स्टेप में दोनों हाथ जो हैं नाफ के नीचे ले चलने और टैपिंग करनी है। इससे यहाँ बैली से फैट भी ट्रांसफ़र होती है। 100 टाइम्स आपने फोर्सफुल जो है टैपिंग करनी है। इसका थर्ड स्टेप जो है फिंगर्स नीचे की तरफ रखनी है और बेली बटन के क्लोज रहते हुए 100 टाइम्स टैपिंग करनी है। इससे बॉडी वेट भी कम होगा और आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, पेट में जितने भी हैं यूरोजेनिटल ऑर्गन्स, सबके सब ज़बरदस्त एक्टिव हो जाएंगे। इसको भी 100 टाइम्स टैपिंग करनी है। इन 3 स्टेप्स के बाद आपने अपना थंब जो है वो बेली बटन के अंदर डालना है और दूसरा हाथ ऊपर से, और इसको आंखें बंद करके आपने फोर्सली दूसरे हाथ की मदद से इस अंगूठे को बार बार पेट के अंदर पुश करना है, डीप से डीप इनसाइड पुश करना है, और इससे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है। जिन लोगों को हार्ट बर्न का इशू रहता है, जिन लोगों को फ्लैचुलेंस या कॉन्स्टिपेशन का, डायरिया का प्रॉब्लम रहता है, उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको 100 टाइम करने के बाद फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, दोनों अंगूठों को नाफ के अंदर ले जाना है और 100 बार आंखें बंद करके फोर्सफुल पुश करना है बेली बटन को डीप इनसाइड एटलीस्ट 100 टाइम्स। जब ये भी मुमकिन हो जाए, जब ये भी हो जाए, तो इसके बाद आपने क्या करना है, हाथ बाहर खोलने हैं, हथेलियाँ नीचे रखनी है। नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें इनहेल करना है, सांस भरते जाना है, कोशिश करना है कि नाफ से नीचे 2 इंच नीचे तक सांस को भरा जाए, पेट को बाहर पुश करते हुए सांस अंदर भरनी है। इसके बाद हथेलियों को, जब आप मज़ीद सांस अंदर ना ले सकें, पेट पूरी तरह बाहर आ गया, हथेलियाँ नीचे ज़मीन की तरफ करनी है और फिर सांस को आहिस्ते से छोड़ना शुरू करना है। जूं आप देखेंगे सांस छोड़ रहे हैं, पेट आपका अंदर जाना शुरू हो जाएगा। आखिर में पेट को पूरी तरह से अंदर खींचना है और दोनों हाथों को ऊपर मिला लेना है। यहाँ से फिर आपने सांस को हाथ यहाँ लाने हैं, सांस को फिर अंदर लेके जाना है लंबा, पेट को बाहर पुश करते जाना है। कोशिश करनी है नाफ से 2 इंच नीचे तक सांस को अच्छी तरह भर लिया जाए और फिर हथेलियाँ नीचे करते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, पेट को अंदर आस्ते आस्ते खींचना शुरू करना है। सांस निकलने से पेट वैसे ही अंदर जाना शुरू हो जाएगा और फिर पूरी तरह से दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना है और पूरी तरह स्ट्रेच आ जाएगा। इस तरह फिर यहाँ से आना है हमने, फिर सांस लेना है, तीसरा सांस, और सांस को बाहर निकालते हुए हथेलियाँ नीचे, पेट आस्ते आस्ते अंदर जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ से कोशिश करके पेट को अंदर खींचना है, सारी सांस बाहर निकाल देनी है, दोनों हाथ ऊपर मिला लेने हैं और फिर हमने तीसरा इसी तरह हमने एटलीस्ट 10 टाइम जो है वो ब्रीदिंग करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रीदिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी, दोनों हाथ पहलुओं पे हैं और नाक से सांस अंदर खींचनी है, पेट में अच्छी तरह हवा भर लेनी है, बिल्कुल नाक से 2 इंच नीचे तक पेट पूरी तरह से पुश होकर बाहर आ जाएगा।
अब मुंह खोल के सांस को बाहर निकालना है, पेट को अंदर खींचते जाना है ताकि सारी हवा निकल जाए। जब सारी हवा निकल जाए, पेट बिल्कुल अंदर चिपक जाए, तो फिर सांस रोक लेनी है और पेट को थोड़ा सा जंपिंग करवानी है। एटलीस्ट 20 से 30 टाइम। ये सारी जो है जितनी भी एक्सरसाइजेज मैंने बताई हैं, ये सारी जो है, पहली टैपिंग थी 3, फिर पुशिंग थी सिंगल थंब से, डबल थंब से। इसके बाद हमने 2 तरह की ब्रीदिंग्स इसमें की है। फर्स्ट जो है वो आर्म को खोल के, और सेकंड ये है कि सांस को अच्छी तरह अंदर भर के, सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ के पेट को 20 से 30 टाइम जंपिंग करवानी है। ये वेगस नर्व की स्टिमुलेशन का सारी जो है वो हम पॉस्चर्स कर रहे थे और फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी इसमें ऐड कर रहे थे। वेगस नर्व के ज़िम्मे होता ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार रहते हैं और स्ट्रेस को आप कोप नहीं कर सकते, तो वेगस नर्व स्टिमुलेशन की इन एक्सरसाइजेस को ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप स्ट्रेस से कुछ ही दिनों में धीरे धीरे इम्यून होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके, चूँकि वेगस नर्व जो है ये सारे वाइटल आर्गन, जिसमें हार्ट है, लंग्स हैं, पेंक्रियाज है, किडनीज हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, स्टमक है, ये सारे ही यूरोजेनिटल आर्गन्स हैं। इन सब की गुड गवर्नेंस जो है वो वेगस नर्व के ज़िम्मे होती है। वेगस नर्व जो है वो आपको हर तरह के स्ट्रेस से कोप करने के काबिल बनाती हैं, और जितनी भी एंजाइटी स्ट्रेस है वो आप देखेंगे कि दिनों में आप एंजाइटी और स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाएंगे और आप खुशबाश भी रहना शुरू हो जाएंगे। ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो बेहतरीन एक्सरसाइज का हिस्सा बनते हुए फंक्शन इनके नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे, और स्ट्रेस की वजह से इन पे जितनी भी बीमारियां आ रही हैं वो सब की सब अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएंगी। आप खुशबाश और ख़ुद को लाइट फील करके इस एक्सरसाइज को करके बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इसको कोशिश कीजिए, वेगस नर्व की स्टिमुलेशन को दिन में 1 से 2 बार ज़रूर इसको कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आपके हार्ट, आपके लंग्स, आपका थायराइड, आपकी विजन, आप की जो है बॉडी की एनर्जी, डाइजेशन, किडनी की क्लियरेंस, पैंक्रियाज के एक्शन, ये सब बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, और इससे बहुत अच्छी फील आएगी। जज़ाकल्लाह वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।